गुणानुवाद की बात करें तो एक लाइन में कह सकते हैं हुए ना है ना होएंगे, ना हुए ना है ना होंगे। मतलब जैसा कोई नहीं हो सकता ये नहीं कह रहे, लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी कोई अलग ही विलक्षण जीव थे और उनका जितना भी तत्व का उद्घाटन, जो कुछ भी हमें आगम सूत्र मिले हैं वह सब अपने आप में बेजोड़ है। आज हमारे सामने विराजमान है अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ, जो कि 8 पाहुड़ों में निबद्ध है और 507 गाथाएं कुल इसमें आई हैं। जहाँ समय सार में 415 गाथाएं हैं और यहाँ अष्टपाहुड़ में 507 गाथाएं हैं और 8 अधिकारों में से जब विभक्ति की आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, ये सब हमारे बोलने की भाषा है। ये तो अंतः में जो आनंद ज्ञानियों को उछलता है वो अंदर में ही रह जाता है, किंतु जो उछल के थोड़ा सा बाहर आता है उसकी कुछ बूंदे हमको मिलती है। कभी जब समय सार के ऊपर चर्चा होती है तो मन में ऐसा विचार आता है, जब इस शुद्धात्मा की इतनी महिमा है, अनंत गुणात्मक द्रव्य है, इतनी महिमा है कि इसकी महिमा कहने में गणधर भी थक गए, तो फिर आचार्य कुंद कुंद स्वामी की सामर्थ्य थी तो 415 पे क्यों रुके? और कह सकते थे, क्यों नहीं कहा? तो मैंने यही विचार किया कि उन्होंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि जो आनंद था वो भोगने का था, बांटने का नहीं है। तो हमारे भाग्य थे कि वो निकल के बाहर आ गए। 84 पाहुड़ों की बात कही जाती है, जिसमें से अब मूलतः हमारे पास बहुत अल्प रूप में कहें जो ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी के हैं। अब हमारा कर्तव्य है हम उसे सिर्फ संभाले ही नहीं, तभी तो उसमें जो मार्ग निरूपित किया है उसका विचार निर्णय पूर्वक कुछ अपने हित की बात को सिद्ध करें। देखिए, पहला जो पाहुड़ इसके अंतर्गत आया है दर्शन पाहुड़, और जैसा कि अपन कहते हैं अष्ट पाहुड़ जो है, देखा जाए ना तो थोड़ी सी डांट वाली भाषा में है, ठीक है, किंतु लेकिन विचार करें 3 कषाय चौकड़ी का अभाव जिनको हुआ, ऐसे शुद्धोपयोग परिणति जिन मुनिराजों की है, उनके कोई कषाय संबंधी क्रिया तो बाहर दिख ही नहीं रही, तो फिर वचनों में भी कषाय की बात कैसे हम निकालें? इसमें एक बात समझना चाहिए, जिसे जिससे प्रेम होता है वो उसका बुरा होते हुए नहीं देख सकता, और इसीलिए कहीं कठोर वचन भी आपको दिखे तो पहले ये पता करना इनसे हमारा क्या रिलेशन है। अगर उनको हमसे आत्मीयता है तो वचन कठोर नहीं है। एक बात मैं कहता हूँ, हम बचपन में एक सिवनी में जब रहते थे तो एक बाड़ा था, यानी जिन्होंने सिवनी के मोक्षु मंडल के लिए भूमि दान दी थी, आई, आप लोग परिचित हैं आई से, पुराने लोग परिचित उनको आई कहते थे। तो उन्होंने जो जमीन दान दी थी उनका एक बगीचा था पीछे, घर का बाड़ा था, तो हम उनके बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ और खेलते थे तो दोपहर की गर्मी और क्रिकेट खेल रहे बगीचे में, और पसीना पसीना लाल हो जाए, ऐसी हालत हुई कि अभी गिरेगी कभी गिरे, वो खेले चिल्लाए भी बहुत बहुत हल्ला मचाए। ये सब बचपन आपने बिताया होगा ना ऐसा। तो वो कहती थी नाश्ते में ठटरी बने नाश के बेटे ठटरी, आवाज नहीं आती? अभी पहुंच रही आवाज? देखिए थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा आवाज। अच्छा हुआ आधी अधूरी बात नहीं पहुंची, नहीं तो कहते हैं सूरज में का बोले थे। भैया पूरा सुनना, पूरा सुन के नहीं जाना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या कहा गया? उन्होंने कहा नाश के मिटे ठटरी। तो कोई बाहर वाला यदि बात सुनेगा तो उसको आगे आने बोलना, थोड़ा जगह बोलना। भैया आगे आ जाइए। आप तो ये समझ लीजिए कि जैसे स्कूल की क्लासेस में आपके लिए जो व्यवस्था बनती है, जो आगे के डेस्क में बैठता है उसको डांट भी पड़ती है और प्रेम भी ज्यादा मिलता है। आप तय करिए आपको डांट पसंद है कि प्रेम। जो सबसे आगे होगा वो नजर में रहेगा, वो जो नजर में रहेगा उसके कोई दोष होंगे, कमी होगी तो सुधारने के अवसर भी ज्यादा होते हैं। पीछे की डेस्क कौन पसंद करते हैं? पीछे की डेस्क पसंद कौन करता है? पढ़ने वाले? ऐसा नहीं, पूरा नहीं मानना। पीछे जो बैठे वो तो थोड़ा सा स्थान व्यवस्था ही उतनी इस हिसाब से बैठे, लेकिन पीछे नहीं रहना। बहुत मुश्किल से निकल के आगे आए हैं, अब पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं, पीछे रहने के लिए आगे आइए। थोड़ा समय अभाव है इसलिए अपन चालू करते हैं। आप थोड़ा उपयोग को केंद्रीकृत करें।
मुझे तो याद आता है जब टोडरमल जी साहब की सभाओं की चर्चा बात चलती थी, 800 हजार लोग बैठते थे। मन में ऐसा विचार आता है कैसे स्वाध्याय होता होगा। उस समय तो कोई माइक साधन नहीं थे। इसका मतलब है जब इस जीव को, इस तत्व को सुनने की रुचि और अति प्रीति का भाव आता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, मात्र वहां पर उसकी विशुद्ध परिणति से ही बात समझ में आती है। अब सोचिए कैसे समझ में आती होगी। अरे दिव्य धनी भी कैसे समझ में आती है कि जब इस जीव की पात्रता होती है तो वो निरक्षरी दिव्य धनी भी कैसे हो जाती है अक्षरी, और वो भी किसके अनुसार, अपने अनुसार हो जाती है। इधर और जगह है, बहनों की तरफ भी थोड़ा आगे आ सकते हैं, यहाँ थोड़ा, और भाइयों में भी थोड़ा थोड़ा। एक माही अनेक विराजे, ऐसा समझिए कि अब हम थोड़ी देर के लिए श्रद्धालय के वासी बन जाए और एक में अनेक विराजे। अब आपसी चर्चा को विराम दे दीजिएगा, एक बार व्यवस्थित हो जाइए। मैं एक छोटी सी भक्ति की दो पंक्ति कर रहा हूँ, आप व्यवस्थित हो जाइएगा। आज चिंतन का ये समय आया, आज चिंतन का ये समय आया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आज चिंतन का ये समय आया। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हमको है इंद्रियों में घर माया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आज चिंतन का ये समय आया। तो ज्ञानियों के जो वचन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि लगते तो कठोर हैं परंतु उसके अंदर जो भाव है वो करुणा के हैं। और यह अष्टपाहड़ जो ग्रंथ है वो जो शैली है वो थोड़ी डांट वाली शैली है, ये हमें लगती है क्योंकि हम उद्दंड हो गए। क्या करें, उद्दंडों को अनुशासन दंड लगता है और जो अनुशासन में रहते हैं उन्हें दंड अनुशासन के अंतर्गत ऐसा लगता है गुरुओं का आशीर्वाद है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने जो इस शैली में अष्टपाहड़ ग्रंथ आया, वास्तव में देखा जाए तो जो शिखलाचार उस समय बढ़ने लगा था। ये बात आज से 2000 वर्ष पहले की ओर हम जाए, जब आचार्य कुंद स्वामी इस भारत भूमि पर हुए तब से शिखलाचार बढ़ने लगा। और सीधी सी बात ऐसा समझिए, जब नाथ नहीं होता है तो अनाथों के भटकने के अवसर बहुत होते हैं। यहाँ भगवान महावीर स्वामी का निर्माण नहीं हुआ और काल दोष का बहाना लेकर के लोगों ने अपनी स्वच्छंदता वृत्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अपने ऊपर बड़ों का हाथ होना बहुत जरूरी है। क्या करें, मैं तो ये बात कहता हूँ कि यदि किसी मंडल में युवा शक्ति कार्य कर रही है तो उसके ऊपर बड़ों का हाथ होना बहुत जरूरी है। भले बड़े काम करें या ना करें, लेकिन उनका हाथ होना, उनका अनुशासन होना, उनका स्नेह होना, उनका वात्सल्य होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार युवा शक्ति अपने उत्साह में मर्यादाएं भी तोड़ सकती है। इसलिए दोनों की अपनी अपने स्थान पर बहुत महत्ता है। तो आचार्य कुंद स्वामी का ये जो ग्रंथ है, तो मैं एक बात कह रहा था, हमारी आई थी, वो कहते थे हमें उद्यम करता हुआ देखकर कि नाच के मिटे ठंडी बन जाए तुम्हारे। पहले हमें समझ नहीं आता था, हम इसको भी मजे में लेते थे। क्या कहते थे, हमको ऐसा लगता था बड़े बुजुर्गों का काम ही है चिल्लाने का और अपना काम है इग्नोर करने का। वो क्या होता था, अच्छा खेलते खेलते वहाँ एक मटका रखा रहता था, हम खेलते खेलते में तेज गर्मी में खेलते में आए और प्यास लगे तो उसका पानी पीने लगे। तो कहते हाथ लगाए तो हाथ तोड़ दे तुम्हारे। अब आप ये बताओ कितनी कठोर परिणति है किसकी। अब तुम आई को तो जानते नहीं हो, कठोर परिणति क्या है। क्या कह रहे, कितनी कठोर परिणाम है। बच्चे पानी तो ले रहे हैं, बोलो धूप से आए हैं, पानी तो पी रहे हैं, कौन सा तुम्हारा कुछ ले गए।
लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ बैठ रही, बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। वही आई, हमको कहती थी इधर बैठ जाओ, और इधर से हिले तो समझ लेना अब कितनी देर बैठेंगे। लेकिन फिर वो कहती थी सीधे बैठोगे तो पानी के साथ रसगुल्ला भी दूंगी, और देती थी। आप बताओ, उनकी कठोर परिणति देखेंगे, उनका वात्सल्य देखेंगे। और दिखता क्या है, दिखता क्या है? पुराने समय में माताएं होती थी, पुराने समय में हम इसीलिए कहेंगे सब हिस्ट्री में चली गई हैं बहुत सारी चीजें। वर्तमान परिवेश में तो अब बच्चे कहाँ रहे, माता पिता ही खुद डर के रहते हैं सहमे सहमे से, भैया कछु कह नहीं सकते, जरा ही में माथा गर्म हो जाए। वो समय अलग था जब हम लोगों ने बात सुनी थी कि हम जरा भी कुछ मर्यादा विरुद्ध काम करते थे तो उठलिया में बंद कर देते। ये भी सुने हुए वाक्य है। बाथरूम में बंद कर देंगे, उठलिया नहीं रहे तो बाथरूम में। बोलो ये कठोरता थी कि करुणा थी? बचपन में एक कहानी आपने और सुनी होगी, अपने जैन धर्म की कहानी में भी आती थी, लड्डू वाली कहानी। बच्चा एक लड्डू को पाकर रोने लगा, कोने में जाकर, ये वाली कहानी भी सुनी है ना। तो बच्चा जिद करता है माँ से कि लड्डू खाना, और माँ नहीं दे रही है। बोलो माँ को करुणा है कि माँ की परिणति कठोर है, और मौसी घर में है, और मौसी ने सोचा अरे तुम भी बहन जी, तुम भी इतनी इतनी सी बातों के लिए बच्चों को ध्यान देती हो, तो खाने खेलने के दिन है, खाने तो क्या तकलीफ है। तो मौसी ने उसको चुपकाया और लाया साइड में, वो तो चिंता नहीं कर, अभी मैं दूंगी, देखो क्या कह रहे हैं। माँ कहती है नहीं दूंगी, और मौसी कहती है दूंगी। बोलो इसमें बच्चे से प्रेम ज्यादा किसको है? कैसी विपरीत बात कर रहे हो, कानूनी तौर पे गलत बात कर रहे हो आप। क्या कह रहे हैं, गलत है कि नहीं? दिख रहा है प्रत्यक्ष। अभी तो मैंने माँ की वो बात नहीं कही जो चूल्हा के सामने बैठ के बनाती थी। क्या कह रही थी, इधर आया तो गर्म चिमटा चटाओगे। बोलो इतनी कठोरता। आप सोचो, शुद्धोपयोग स्वरूप और अपने आत्मा के आनंद रस भोगने वाले दिगंबर मुनिराजों को जगत के जीवों को देखकर ऐसा करुणा का भाव आता है, देख तेरे पर्याय की हालत क्या हो गई, तू है कौन और तेरी स्थिति क्या हो रही है। वो करुणा बुद्धि रागांश अभी मौजूद है ना, तीन कषाय चौकड़ी के बाद भी संजुलन कषाय सद्भाव में उदय में है ना, और वह भी तीन कषाय चौकड़ी भी तो शुद्धोपयोग दशा है। शुद्धोपयोग दशा भी तो एक निश्चित अवधि से ज्यादा नहीं है ना। अरे अंतर्मूर्त काल शुद्धोपयोग में रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, और अंतर्मूर्त समय शुभोपयोग में रह जाए तो गुण स्थान गिर जाए। अब गजब की बात है, वह शुद्धोपयोगी मुनिराज को हम और आपको देखकर ऐसा विचार आता है, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन। हंसी नहीं आती, एक कथन है, वहाँ भाव समझें, बहुत खेद होता है ये जीव की क्या दशा हो रही। तब बढ़ते हुए सखलाचार को देखते हुए आचार्य कुनकुन स्वामी को ये लगा, जैसे दर्शन आचार्य को ये लगा था कि यदि ये शुभ परंपरा आगे नहीं बढ़ी तो इस पंचम काल के जीवों को मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा। ऐसे उस सुत धारा में अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुनकुन स्वामी को ये लगा कि यदि निर्ग्रंथ मार्ग में सदोषता आ जाएगी, कलंक लग जाएंगे, तो ये जीव मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप ये समझ लीजिएगा, निर्ग्रंथ दशा धारण किए बिना मुक्ति नहीं होती है। किंतु निर्ग्रंथ दशा का मतलब यहाँ पे कोई बाहर की वस्तु के त्याग अकेले से नहीं लेना। एक वाक्य सुनिए आप, मुनिराज के वस्त्र का त्याग नहीं होता, मुनिराज के वस्त्र के राग का त्याग होता है। वस्त्र का त्याग नहीं है, वस्त्र के राग का त्याग है। टोडरमल जी ने लिखा है इस बात में कि कोई ग्वाले ने मुनिराज को करुणा बुद्धि से उनको आकर शीत में अग्नि जला दी, वस्त्र से ढांक दिया, तो मुनिराज सरागी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? क्यों नहीं कहलाएंगे? वस्त्र सहित है ना, वस्त्र सहित है ना, सरागी क्यों नहीं है? कि भाई साहब वस्तु का यदि राग है तो उसका ग्रहण कहलाता है, और वस्तु का स्वरूप जानकर राग भिन्न है, जीव भिन्न है, ऐसा श्रद्धान में आए, ये ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो आचार्य कुनकुन स्वामी ये जो अनुशासन बता रहे हैं वो इसलिए सिखा रहे हैं, यदि अपनी मर्यादा सीमा में रहोगे तो सिमंदर भगवान की पूजा में दादा ने लाइन डाली है, अपनी सीमा में सीमित है फिर भी है तुम त्रैलोक।
जो अपनी सीमा में है वो 3 लोक का स्वामी है, और जिसने अपनी सीमा मर्यादा का उल्लंघन किया वो 4 गति 84 लाख योनियों में यहाँ वहां दर दर के धोकर खाएगा। और निर्गंधता की तो मार्ग ऐसा है, हमारे लिए मुनिराजों का मिलना मतलब चलते फिरते सिद्धों से दूर। कौन है? चलते फिरते सिद्धों से दूर। तो उनका जीवन कैसा होना चाहिए? क्योंकि आदर्श यदि उत्कृष्ट होंगे तो उत्कृष्ट आदर्श का अवलंबन लेने वाले भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। एक सामान्य चर्चा है, ऐसा समझिएगा कि अगर बड़ों को डांट पड़े तो छोटों को खुद ही सावधान हो जाना चाहिए। क्या समझ गए आप? क्लास का सबसे होनहार बच्चा है, फर्स्ट डिवीजन आता है, और अगर उसकी पिटाई लग गई इसका मतलब क्या है कि बाकी तो सुधर के ही रहना, सावधान ही रहना। जब समझदार उठ गए, जब समझदारों को दंड व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया तो आपकी उद्दंडता तो स्वीकार हो सकती ही। जिन मार्ग में रहना है तो मर्यादा से ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यह मार्ग जो है किसी का बनाया हुआ नहीं है, और यदि बनाया हुआ नहीं है तो इस मार्ग पर दूषण लगाने का अधिकार भी किसी को नहीं है। मोक्ष मार्ग किसने बनाया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसने बनाया? बोलो। डोडोमन जी व्यवहार कथन है, मोक्ष मार्ग तो सदैव का था, उसमें उन्होंने सिर्फ प्रकाश किया है। और प्रकाश मतलब क्या? अंधेरा था तो लोगों को मार्ग नहीं सूझ रहा था, उन्होंने एक दीपक जला दिया। दीपक किसके लिए जलाया? हमारे लिए। बोलो, हमारे लिए दीपक जलाया। थोड़ा सा स्वावलंबन दृष्टि से विचार करें, हमारे लिए दीपक जलाया। आप संबित शिखर की वंदना को जाते हैं तो टॉर्च लेकर के जाते हैं। टॉर्च किसके लिए लेके जाते हैं? स्वयं के लिए। और साथ वाला अगर चल रहा हो उसी लाइट में वो भी चल जाए तो हमारे कोई बिजली का बिल बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता था। तो आचार्यों ने मार्ग किसके लिए लिखा, किसके लिए तय किया? आचार्य कुंतल ने अनुशासन किसी और के लिए नहीं किया, इस स्वयं के लिए ही। आइए हम सभी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दर्शन पहाड़ सामने यहाँ पर हमारे समक्ष उपस्थित है, और श्रद्धान ही सम्यक्त है इस भांति सब जिनवर है। दंशन मूला धम्मो, दंशन मूल ही, दर्शन ही धर्म का मूल है। यानी श्रद्धान की निर्मलता और सम्यक्तता ही मोक्ष मार्ग का पहला कदम है। आप ऐसा विचार करिए, अनंत संसार का कारण भी श्रद्धा है, और अनंत संसार के अभाव का कारण भी श्रद्धा है। एक ही गुण है आत्मा में श्रद्धा नाम के, 2 गुण नहीं है। वो तो उसके विपरीत परिणमन को मिथ्या श्रद्धा कहा जाता है, और सम्यक परिणमन को सम्यक श्रद्धा कहा जाता है। 2 नहीं है। अब गजब की बात है, अनंत संसार में हमारा और आपका जो परिभ्रमण चल रहा है वो श्रद्धा की विपरीतता से चल रहा है। वस्तु की व्यवस्था से नहीं चल रहा, विश्व व्यवस्था से नहीं चल रहा। किसकी विपरीतता से? सृष्टि में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी कहाँ पर है? दृष्टि है। कहाँ पर गड़बड़ी? सावन के अंधे को क्या दिखता है? कहाँ पर? सावन के अंधे को सब क्या दिखता है? हरा। क्यों? क्योंकि अंधा कब हुआ था? वो सावन में अंधा हुआ था। आखिरी चीज उसने क्या देखी? उसको पतझड़ भी कैसा दिखेगा? हरा हरा। बस ऐसे जिसकी मिथ्यात्व मोहित दृष्टि है उसको सब गलत भी सही दिखता है, और सही तो गलत ही दिखता है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त मूर्त अनु। चेतन का लक्षण ये है, परंतु वो पुद्गल के लक्षण को चेतन में मिलाता है, चेतन के लक्षण को पुद्गल में मानता है। यहाँ आचार्य देव कहते हैं सब धर्मों का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची प्रतीति। जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा ही है। कोई काल से, कोई क्षेत्र से, कोई कर्मोदय से, कोई परिस्थितियों से उसमें कोई बदलाव होता नहीं है। प्रसन्न होने की बात है सिद्धांत। आत्मा अनादि से जैसा था वैसा है, वो वैसा ही रहेगा। मैं जैसा था, मैं जैसा हूँ, मैं वैसे। मैं कैसा था? बोलो। मैं कषाई हूँ कि नहीं हूँ? मैं क्रोधी हूँ कि नहीं? मैं मानी हूँ कि नहीं? मैं लोभी हूँ कि नहीं? मैं रागी हूँ कि नहीं? हमसे भक्ति गाते हैं, भक्ति का विचार भी तो करें। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, सब शरीरों से रहित मैं आत्मा। यह कंडीशन नहीं लगाई, इस काल की बात है कि बुद्ध की भविष्य की। हम जब सिद्ध बन जाएंगे तब की बात नहीं है। अभी मैं कैसा हूँ इस समय देखो। जिसे श्रद्धान होगा उसके अंदर से आवाज निकल के आती है, कैसा हूँ?
आपकी शादी हो गई? हो गई? कितनी? एक ही ना? तो आप अपने को क्या मान रहे हो? आप पति हो ना किसी के, बच्चे हैं तो पिता भी हो ना, आप पुत्र भी हो ना, माता पिता की अपेक्षा पुत्र भी हो ना। सच बताओ, आप हो कौन? आप कौन हो? आपको पता है दादा ने जो निबंध लिखा ना, मैं कौन हूँ, उस मैं कौन हूँ को आप पढ़ते हैं तो अगर मुझे मेरी खबर नहीं है तो मैं मुझको छोड़ के बाकी सब कुछ हूँ। अभी यहाँ हम सब बैठे हैं ना, तो हम सब साधारण हो गए। अब भी हम यहाँ से उठ के डॉक्टर के यहाँ चले जाएंगे तो हम रोगी ले जाएंगे। अब भी हम बैठकर किसी ट्रेन में या लोकल ट्रेन में बैठ के जा रहे होंगे मेट्रो में तो हम पैसेंजर हो जाएंगे। अभी दुकान में जाके बैठ जाएंगे तो सेठ जी हो जाएंगे। अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हम नौकर हो जाएंगे। हम वास्तव में है कौन? ये जिसको निर्णय नहीं है वो दर दर का भिखारी है। और हमें लगता है मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पति हूँ। वास्तव में देखा जाए ये तो सब संयोग रूप दशा का नाम है। मैं हूँ कौन? बोलिए मैं कौन हूँ? 38वीं गाथा याद करो आचार्य गुरुकुल स्वामी की। मैं एक शुद्ध सदा, ये श्रद्धान की दृढ़ता लेके आएगी। मैं कैसा हूँ? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृढ़ हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र। जब कह रहे थे ना अपन जिनवाणी सुनने आए, मंदिर आए तो निश्चय ही बोलना चाहिए। अभी हमने उसको इतना ही ले रखा है कि मंदिर में प्रवेश करें तो निश्चय ही बोले। स्वाध्याय में बैठना होता और ज्यादा जरूरी है। स्वाध्याय में निश्चय ही बोल के बैठना, नहीं तो तुम्हें राग वहां बैठने नहीं देगा। मैंने वो कौन सा राग? अशुभ राग नहीं, शुभ राग भी बैठने नहीं देता। कैसे? अगर कोई बात ऐसी निकली जो बहुत ही सुंदर थी, सरल थी और आपको लगता था मेरा बेटा भी सुन के ये बात समझ जाए, तो आप वो बात नहीं सुन रहे, आप विचार नहीं कर रहे, आपके राग में कौन सी बात आ गई? अगर ये आज सुनता तो सुधर जाता। कौन सोच रहा है जो बिगड़ा हुआ है? क्या कह रहे? मेरा बेटा सुन के सुधर जाए और मैं अपने राग से खुद का बिगाड़ कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं जब जिनवाणी सुनने बैठे तो सब विकल्प छोड़ दो। ना आप पति हो, ना आप पत्नी हो, ना पुत्र हो, ना मैं कौन हूं? मैं तो जीव भगवान आत्मा। ये बैठा लो बात को, श्रद्धा में बैठा लो, क्योंकि यही मेरा स्वरूप है। ना ये उत्पन्न किया हुआ है या इन्हें नष्ट होने वाला। देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कौन सी गाथा लें, सीधी सी बात है, रत्नाकर में से कौन सा रत्न उठाया जाए, ये तो ऐसी बात है। उपदेश सिर्फ शिक्षा मात्र है, सांकेतिक है। जिसे प्रिय लगता है फिर उसकी रुचि जुड़ती है तो उसको रहा नहीं जाता। आप थोड़ा विचार करो, गुरुदेव श्री ने 45 बार, 45 वर्षों तक 19 बार स्वाध्याय सभा में समय सार पड़ा। वो कैसे होता था? 415वीं गाथा पूरी हुई और दूसरे दिन सुबह से फिर वंदित को शब्द से सब्जेक्ट बदलना चाहिए था ना थोड़ा। और आप सोच सकते हैं जो 19 बार हरि जहारात सभा में स्वाध्याय हुआ होगा तो निजी कितना होता होगा। आपके अभी कोई भी छोटा सा आयोजन हो, वाद विवाद प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो, तो उसके प्रिपरेशन करके आते कि नहीं? प्रैक्टिस करके आते कि नहीं आते? लिखते हैं कि नहीं? और प्रैक्टिस करते करते कई बार जिनको थोड़ा सा नहीं है अनुभव तो मिरर के सामने खड़े होकर के बोल के भी देखते हैं कि नहीं, कैसा लग रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशंस कैसे हैं। ये सब प्रैक्टिस होती कि नहीं होती? यानी इतना तो अभ्यास दूसरे को समझाने और दिखाने के लिए करते हैं। जिसकी अंतर रुचि होती है उसका अभ्यास किस पे समर्पित होता है। आचार्य देव कह रहे हैं कि तुझे श्रद्धान में ये बात आनी चाहिए कि तू कौन है। अभी हम ये 7 तत्व की चर्चा को अब समेटते हैं। अब हम शेष अजीवादिक की बात को अभी विराम देते हैं। अब तो तय क्या करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह जो चरित्र बन रहा है सो क्यों बन रहा है, और मेरे जो भाव होते हैं तो इन भावों का फल। ये तो नवीन श्रोता को आता है विचार। किसको आता है? 50 साल से बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके बाद भी टेंशन में दिख रहे हो। क्या करें? तो लोगों को शंका हो जाती है धर्म में कुछ कमी है। धर्म को क्या करें? अगर आप जैन होके बेचैन हो, आप स्वाध्याय करके भी टेंशन में दिख रहे हो, आप स्वाध्याय करने के बाद भी वस्तु स्वातंत्र सिद्धांत को नहीं समझ के निर्भर हो रहे हो, तो वास्तव में हम ही जिन शासन के अभाव अप्रभावना के कारण है।
श्रद्धान ऐसा होना चाहिए, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कहूं नहीं होसी काहे होत। अरे वीतरागी सर्वज्ञ का कहा हुआ है, देखा हुआ है, जाना हुआ है, और वो जो वस्तु का स्वरूप, इसको कहते हैं श्रद्धा। निर्णय में पक्के में जब बात आ जाती है तो निर्भरता है। देखिए एक गाथा यहाँ आ रही है 6वें नंबर की, हमें पद्य के अंतर्गत 6वां नंबर है, आप सबका सुना हुआ होगा। अज्ञानी ज्ञानी से विनय करावे, ज्ञानी नत हो, लज्जा गारो भय से हो, तो वह उसके अनुमोदक हो। ये दर्शन पौराण के अंतर्गत बात आई है, क्या कह रहे हैं। और इसको अगर अपने को सामान्य अर्थ में समझना हो तो मेरी भावना में हम ये लाइन बोलते हैं, कौन सी? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ। ये कैसे हो सकता है कि मैं न्याय मार्ग से कभी विचलित ना हो? मेरा श्रद्धान ऐसा होवे कि सर झुके तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के आगे झुके, और नहीं तो सर जाए तो फिर जाए। हो सकता है कि आप ये समझ लीजिए, जिसको अपने कुल का पता हो, जिसे अपने कुल की मर्यादा का ज्ञान हो, जिसको अपने विरासत का परिचय होता है, वो मर्यादा के अंदर ही रहता है। क्या हमें पता है हम किस कुल के? ये भी हमने बाल पोथी में बहुत अच्छे से याद किया है। पिताजी का नाम बताइए। जल्दी नहीं बोला करो। हाँ बोलो बेटा, आपके पापा का नाम? श्रीमान आशीष। श्रीमान आशीष। देखो कितनी जल्दी संशोधन आता है। ये अपन सिखाते रहते तो नहीं, लेकिन सावधानी है तो कितनी जल्दी संशोधन आए, बहुत अच्छी बात है। असली पिताजी का नाम बताइए। सब क्या बोल रहे हैं, एक नकली पिताजी भी होते हैं क्या? है आचार्य कुंद स्वामी गोरचंद सार की चरणायुक्त चूलत सूचिका में जब आखिरी में दीक्षा लेने का प्रसंग आया है, तब वो दीक्षा की आज्ञा लेने के समय क्या बोल रहे हैं? मैं किसके पास जा रहा हूँ? मैं शिवरमणि के पास तो जा रहा हूँ। मेरे कौन पिता कौन है? अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता श्री सिद्ध पिताजी मेरे, जिनवाणी माता। आप ये समझना, संयोग में ये जो बने हैं प्रसंग, ये तो छूटेंगे, तो निश्चित है। जैसे हम 13वीं की सभाओं में बोलना जानते हैं, कौन सा? सब वहां पे प्रवचन में यही कहेंगे, जो आया था उसको जाना है, जो संयोग है वो नियोग निश्चय भी होगा। अब तो हम यही कामना करते हैं कि भगवान इनको अपनी शरण में ले ले और इनको सदगति हो, इनको, इनके परिवार को शांति मिले। काय से शांति मिलेगी? बोलो काय से मिलेगी? अरे स्वरूप समझे बिना शांति कैसे हो सकती है? अगर उसने संयोग को अपना मान रखा है तो वियोग निश्चित क्रम दुख रूपी होने वाला है। और अगर उसने संयोग को और स्वभाव को भेद ज्ञान से भिन्न भिन्न जान लिया है, तो संयोगों का मिलना, वियोग का होना, चाहे कोई लोभ से हो, चाहे कोई भय से हो, उसकी श्रद्धा को बिगाड़ सकता नहीं। ये जो पंक्ति है वीर रस से भरी हुई है। कौन सी वाली? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी। अच्छा कोई क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बात कर, मालूम क्या हो सकता है? तुम्हारी सत्यानाश कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और सत्यानाश होती ही नहीं द्रव्य की, क्योंकि द्रव्य अपने अस्तित्व गुण से काया। एक बार किसी व्यक्ति ने, होगा उसका मन बहुत दुखित हुआ, जैनी था, वो क्रोध में आके मुझसे कहा मैं तुम्हारी सत्यानाश कर दूंगा। क्या एक क्षण के लिए तो थोड़ी सी घबराहट हुई, बाद में फिर अस्तित्व गुण का विचार करके बात ख्याल में आई कि जब मेरी सत्ता अनादि निधन है, किसी की बनाई नहीं हुई है, किसी के द्वारा स्थापित नहीं है, किसी के द्वारा बिगाड़ी नहीं जा सकती, तो मेरी सत्ता का नाश कौन कर सकता है? क्या बात ख्याल में? ये 6 सामान्य गुण है ना, ये सब जैन सिद्धांत है। सिद्धांतों की जिसको श्रद्धा है, सिद्ध दशा उसका अंत है। सिद्धांतों की श्रद्धा है तो, अरे वस्तु का जो परिणमन है वो अनादि निधन है, कोई उसका करता धरता नहीं। यही सब बोले, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, वस्तु अपने सचतुष्टय में ही परिणमित होती है। इस श्रद्धा में है कि नहीं बात? नहीं तो तुम कितने पूजा भक्ति व्रत तीर्थ दान सब कुछ कर लेना, कितने मंद कषाय में प्रवर्तन कर लेना, तो भी अरे भव चक्र का एक फेरा कम होने वाला। क्यों? क्योंकि हमने
आत्मा का हित और कल्याण किसी बाह्य विकल्प से और पर से मान रखा है। भगवान किस किस को बनना है, जबरदस्ती वाला काम, इतनी आवाज तो पहुंच रही ना पीछे, भगवान किस किस को बनना है। हाँ तो सबको बनने वाले, ये जो बोलते हैं ना सबको बनना, सबको, ये आप लिखा के रख लेना, ये लेटर हो जाएंगे, पक्के में लेट हो, जो सबको भेजने वाले होते हैं ना, सबको भेजने वाले ये लेट होते हैं। गुरुदेव श्री से चर्चा में किसी ने कहा, आपकी प्रेरणा से, आपके तत्व से इस अध्यात्म आगम को सीख कर यदि सब अंतर्मुख वृत्ति वाले हो गए, सब आत्मा के कल्याण में लग गए, तो संसार खाली नहीं हो जाएगा, सब भगवान बन गए। तो गुरुदेव श्री ने इतना सुंदर उत्तर दिया, जो से चक्रवर्ती बनना होता है वो ये नहीं सोचता कि सब चक्रवर्ती बन गए तो बर्तन कौन मांजेगा, बर्तन कौन मांजेगा, कौन मांजेगा, जिसको बर्तन मांजे नहीं है वही बर्तन मांजेगा। जिसने ठाने लिया है कि भाई साहब मैं तो चक्रवर्ती हूँ, उसको बनने से रोक कौन सकता है। भगवान किस किस को बनना है, भगवान किस किस को बनना है, भाई साहब याद दिला रहे हैं, भगवान बनने जन्मे हम, किस किस को बनना है। हमको थोड़ी सी लज्जा आती किस बात के लिए, एक तो अभी हमारी चाल ढाल हरकतें ऐसी हैं नहीं, हाथ उठा दे हम भगवान बन जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये अंदर ही से आवाज नहीं आती ना, इसीलिए होता है। क्या कह रहे हैं, ये धर्म वो नहीं है कि मार मार के बनाया जाए, ये धर्म जबरदस्ती का धर्म नहीं है। धवल जी साहब कहते थे जबरदस्ती का धर्म नहीं है, जबरदस्त 100 बार दरकार हो तो ये मार्ग तुम्हारे लिए खुला, और हमारी दरकार थी इसीलिए तो मिला है, थी कि नहीं दरकार, सुखी होना था, सुख का उपाय कहीं नहीं मिला, चारों गति 84 योनियों में भटक भटक के कहीं नहीं मिला, मुश्किल से मुझे परम शांत मुद्रावंते वीतराग भगवंत मिले, उनके चरणों में बैठ के लगा शांति तो यही है। भक्तांबर में लिखा है, इस विश्व में जितने भी शांत परमाणु हैं वो सब कहाँ आ गए, आपके चरणों में आ गए, सब आप में आ गए, जितने ये शांत राग रुचि परमाणु जितने भी हैं वो कहाँ आ गए, आपके पास। इसलिए पूरे विश्व में शांति है, क्यों, क्योंकि पूरे शांत परमाणु कहाँ गए। इसलिए यदि तुम्हें दुखी नहीं होना हो तो संसार के चक्कर में मत पड़ो, किसके पास आओ, व्यवहार से सम्यक दर्शन की बात कही जाएगी, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, और निश्चय से सम्यक मतलब आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की प्रतीति। अब ये बात एक बार समझकर स्वीकार हो जाए तो लॉक कर देगा किसको, कौन सी बात, सच्चा मार्ग कौन सा है, सच्चा मार्ग कौन सा है, व्यवहार से कहो वीतरागी देव शास्त्र गुरु का पंच परमेष्ठियों का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, और निश्चय से कहो तो सच्चा मार्ग कौन सा है, एक आत्मा की दृष्टि, आत्मा का ज्ञान और आत्म स्वरूप की लीनता, यही सच्चा। अब कोई बुरा कहे, अच्छा कहे या कुछ कहे, क्योंकि कुछ तो लोग कुछ तो कहेंगे। अच्छा क्यों नहीं कहेंगे ये बताओ, क्यों नहीं कहेंगे। देखो जब किसी विषय प्रकरण पे समझ नहीं आता तो कुछ तो कहा जाएगा, और समझ में आ जाए तो भी कुछ कहा जाएगा, लेकिन कैसा कहा जाएगा, कुछ कहेंगे तो कहने दो। अगर इनकी सुनने के चक्कर में रहे तो अपना काम होने वाला नहीं। अपना काम क्या है, मैंने पूछा था भगवान किस किस को बनना है, अपना काम सिर्फ यह है कि मैं भगवान आत्मा हूँ ये स्वीकार करना है, बनना नहीं है। ये बनने वाले बनावटी होते हैं, मैं बना बनाया वो स्वीकार करना है। क्या कहते हैं, सिर्फ स्वीकार करना। देखो श्रद्धा गुण की जो बात कही आचार्य देव ने, अपन तो बहुत स्थूलता से थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो मामला ऐसा है, एक बार जीव को रुचि लग जाए तो फिर उसको कहना नहीं पड़ता। एक आखिरी बात कह के विराम करते हैं। एक सेठानी के घर में एक काम वाली बाई आती थी और एक बच्चे को साथ में लेके आती थी। छोटा बच्चा था, वो काम करने आती थी तो अपने बच्चे को साथ में लाती थी। एक दिन बच्चे ने रोना चालू कर दिया, जोर जोर से रो रहा है। तो सेठानी ने उससे कहा कि भाई क्या बात हो गई, तेरा बच्चा क्यों रो रहा है। अब वो क्या बोले, वो पता नहीं, बच्चे हैं कुछ कारण से रो रहा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, देख देख उसको भूख भूख तो नहीं लगी, कुछ दे दे। अब आप सोचना, सेठानी ने कहा इसको कुछ दे दे, ये कहने पर भी नौकरानी कोई लग रहा है घर मेरा।
वो भोजन बनाती है सबके लिए, लेकिन फिर भी भोजन का स्वामी बना उसका नहीं है, अधिकार उसका नहीं। वो जानती है, ये उसकी श्रद्धा है। वो कहती है नहीं नहीं बच्चे तो रोते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, दे दे। उसके कहने पर उसने दूध निकाला और दूध दिया। कितना देगी, थोड़ा कि बहुत? क्योंकि है किसका? ये श्रद्धा कह रही है दूध किसका है? जठानी के घर का है, मालिक का है, हमारा अधिकार इस पे दिया। थोड़ा सा दूध दिया कटोरी में बच्चे को। बच्चे ने जैसे ही दूध पिया, उसका रोना बंद हो जाना चाहिए कि नहीं? आप किस तरफ वोटिंग देंगे? रोना बंद होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। भूख लगी थी, दूध मिल गया, रोना बंद होना चाहिए। पर मिला कितना था? वो और पैर पटक पटक के रोने लगा। किस बात के लिए? और चाहिए, और चाहिए। बोलो, उसका रोना बंद कराने के लिए दिया था ना। तो रोचताम जगतनी रुचि आलस्येषु तो द्विजताम सकल ध्याय देवरीचि। वो तो कहता है अब तो मर भी जाऊं तो छोड़ने वाला नहीं, अब तो पीऊंगा तो असली पीऊंगा, नकली के चक्कर में मुझे फंसा सकते नहीं, ये सफेद पानी को मैं दूध मानने वाला। ये सब दृष्टि का कमाल है। क्या करें, बहुत गाथाएं हैं, कितनी बातें कहेंगे। अपन ने सांकेतिक चर्चा की थी। मेरा तो सिर्फ यही भावना है, सब लोग निजी स्वाध्याय की कृति अवश्य लेंगे। इससे बढ़ के कोई उपकार करने वाला इस काल में आगम अभ्यास को प्रवचन साल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे रखा है। आगम अभ्यास में प्रवर्तन करो, टोडरमल जी के वचन है, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। पढ़ो, सुनो, विचार करो, और फिर उसके बाद कदाचित भाव आता है तो कहो भी। अब पहला कर्तव्य क्या है? पढ़ने का मतलब क्या है? सिर्फ पढ़ना नहीं। पढ़ने का मतलब है पढ़ते हुए विचार पूर्वक अवधारण होना। ऐसे हम सभी ने इस मंगल प्रसंग पर अष्टबाहुड़ विधान के माध्यम से और तत्वार्थ सूत्र विधान के माध्यम से ये वार्षिक महोत्सव के अवसर पर हमने आराधना की। आज अष्टबाहुड़ के जो 8 बाहुड़ के नाम अपन ने विचार किए, एक बार सब बोलेंगे और फिर अपन विराम करेंगे। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि सभी को स्मरण हो गया होगा। जिन्हें याद नहीं हुआ हो वो अवश्य याद करें, क्योंकि पहले नाम याद होगा, फिर उसके अंतर्गत भावों में प्रवेश होने का अवसर बनेगा। आप और हम सभी इस मंगल आराधना प्रसंग पर, ये जो संक्षिप्त अवसर पे आप और हम सभी ने मिलकर आराधना की, यदि हमारी किसी अज्ञानता से देवशास्त्र गुरु के इस निर्दोष मार्ग के उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा भाव पूर्वक उस स्वाध्याय क्रम को